कुमार सोल टॉक के अगले संस्करण में आपका स्वागत है। श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान यानी सुंदरकांड, जो सच में सुंदर है, उसके एक पहले अंश का हमने एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। उसके आगे की घटनाक्रम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पटी इन्हीं आई कही तही बाता। एक आपने हनुमान जी के एक स्वरूप को देखा कि वो बल के साथ गर्व और घमंड नहीं रखते हैं, लेकिन उनके बल बुद्धि विवेक का आकलन करने के लिए देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा को भेजा। अब हर जगह ताकत का इस्तेमाल नहीं होता है और आप उनके व्यक्तित्व के दूसरे चरण को आप देखेंगे। आज सुरन मोहि दीन्ह आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिरी मैं आऊं, सीता कही सुधी प्रभु ही सुनाऊं। तब तव बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। सुरसा को उन्होंने माई कहकर संबोधित किया, माता कहकर संबोधित किया। सुरसा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, बोला कि अरे ये तो मेरे खाने पीने का सामान आ रहा है, तुम कहां से चले भाई, चलो मेरे पेट के अंदर। हनुमान जी कहते हैं कि माता, हम राम जी का काम करने के लिए जा रहे हैं, राम का काज कर लेने दीजिए, सीता जी का हमको हाव भाव पता कर लेने दीजिए, वापस आकर के हम आप ही का आहार बन जाएंगे। सुरसा नहीं मानी। आगे उन्होंने क्या किया यह देखिए। कवनेऊ जतन देई नहीं जाना, ग्रसी से न मोहि कहेऊ हनुमाना। हनुमान जी ने यह बात कही। जोजन भरी तेहि बदनु पसारा, कपि तनु किन्न दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। मतलब यह कि जोजन भर यानी 4 कोस मान करके चलिए, 4 कोस का मतलब 10 किलोमीटर। अब ये एक मेटाफोरिकल एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन आप इसका तात्पर्य समझने की कोशिश करें। उन्होंने, सुरसा ने अपनी दुम को बड़ा किया, हनुमान जी ने भी अपनी बुद्धि का और विवेक का और अपने ताकत का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने शरीर को दुगना बड़ा कर दिया। इन्होंने 16 कर दिया तो ये 32 कर दिए। करते 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 इन लोगों ने अपने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे इन्होंने एक योजन का यानी 100 योजन का अपने मुंह को बड़ा किया, तो हनुमान जी तुरंत अपने शरीर को छोटा कर लिए, उनके मुंह में गए और गह करके जा कर करके तुरंत वापस चले आए। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताही सिरुनावा। वो गए, उनको प्रणाम किया कि माता तुम्हारे मुंह में हम चले गए और अब हम वापस जा रहे हैं। सुरसा इस बात को देख कर करके बहुत ही प्रभावित हुई। मोहि सुरन जे लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। भगवानों ने, देवताओं ने मुझे भेजा था तुम्हारा बुद्धि विवेक जांचने के लिए, जो मैंने जांच कर लिया। इसलिए बेटा तुम निश्चित रूप से राम जी का काम करके वापस आओगे। इस आशीर्वाद के साथ सुरसा फिर चली गई। राम काजू सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसी चले हनुमान। अब ये एक सर्पों की माता थे, इसको हनुमान जी ने बड़े आदर से, बड़े सम्मान से उनका मान रखा। लेकिन आगे एक और घटना चक्र आता है, जब एक राक्षसी आती है और राक्षसी आने के साथ उसका एक स्वरूप था कि माया से किसी भी जीव जंतु के छाया को वो पकड़ लेती थी और छाया को पकड़ने के बाद उसका ग्रास कर लेती थी, खा लेती थी। अब इसका एक मेटाफोरिकल मतलब भी आप समझ सकते हैं। हम सभी अपने छाया के रूप में अपने घमंड को, अपने गर्व को, अपने ईगो को अपने साथ लेकर के चलते हैं।
तो जब आप लेकर के चलेंगे तो कोई न कोई राक्षसी आपका भक्षण करने को तैयार है। सुंदर कांड में मोटा मोटी यही विश्लेषण है, तो आगे मैं इसको पढ़ता हूँ। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गही, जीव जंतु ते गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाही। वही बात कि जीव जंतु का परिछाई देख कर करके वो उसका ग्रास करती थी। गहहि छा सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपटु कपि तुरत नहीं चिन्हा। इस बात को हनुमान जी तुरंत पहचान गए। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयहु मति धीरा। इस बात को वो तुरंत पहचान गए कि जिस माया मोह को हम अपनी परछाई के साथ लेकर करके चलते हैं और जिसका भक्षण करने के लिए कोई न कोई खड़ा रहता है, तो तुरंत ही उसका संहार कर हनुमान जी लंका की ओर बढ़ चले, सीता जी के दर्शन करने के लिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगले चरण में हम अगले एपिसोड के साथ फिर उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत आभार। आपसे कमेंट सेक्शन में मैं अनुरोध करूंगा आपके कमेंट्स के लिए। आपने रामचरितमानस के सुंदर कांड को अभी तक किस रूप में समझा है, कृपया अपने विश्लेषण से मुझे भी अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। बहुत आभार आपका। इति कुमार अनुज।